का टॉपिक है यूनिट 5 से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन। किसी सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के मास टू चार्ज रेशियो को मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टूल होता है। मेजरमेंट का यूज सैंपल कंपाउंड के एग्जैक्ट मॉलिक्यूल वेट को कैलकुलेट करने में भी होता है। टाइपिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज मॉलिक्यूल वेट डिटरमाइंड की हेल्प से अननोन कंपाउंड की क्वांटिटी करने के लिए की जाती है तथा मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर को भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रत्येक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला है द आयोनाइजेशन सोर्स, द मास एनालाइजर सेकेंड है एंड थर्ड है आयन डिटेक्शन सिस्टम। तो पहला देखेंगे द आयोनाइजेशन सोर्स। यह सैंपल के एक पार्ट को आयन में कन्वर्ट कर देता है जिससे आयन इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव तथा मैनिपुलेट किए जा सके। इसके लिए नैनो इलेक्ट्रिकल स्प्रे नॉन स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सेकेंड देखेंगे द मास एनालाइजर। आयन होने के बाद आयंस को स्टोर तथा सेपरेट इनके मास टू चार्ज के अकॉर्डिंग करते हैं। इस प्रकार मास एनालाइजर द्वारा आयन सेपरेट हो जाते हैं। देन थर्ड है आयन डिटेक्शन सिस्टम। अब क्या है, सेपरेट आयंस को मेजर करके एक डाटा सिस्टम में भेजते हैं जहां मास टू रेशियो द्वारा स्टोर होकर उनकी इंटेंसिटी के आधार पर मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम से प्राप्त करके सैंपल में कंटेन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है डिटेक्शन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आयन सोर्स है ये।